नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का एक बढ़िया सा गीत कहूँ या एक कविता कहूँ, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। और इसमें पुष्प की अभिलाषा, जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं, तो पुष्प माने फूल। फूल की अभिलाषा का मतलब इच्छा। फूल की क्या इच्छा है, यह हम जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ ले ना बनमाली, उस पथ में दे ना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। जिस पथ जावें वीर अनेक। तो बच्चों, ये कविता आपने सुनी। ये कविता युग चरण नामक जो कविता है, जो संकलन है माखनलाल चतुर्वेदी जी का, उससे ली गई है। तो इसमें हम देखेंगे कि फूल क्या इच्छा व्यक्त कर रहा है। फूल कह रहा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं का मतलब मेरी ये इच्छा नहीं है। क्या इच्छा नहीं है? फूल कहता है कि मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला, सुर माने देव और बाला माने कन्या, मैं देव कन्या के गहनों का मतलब आभूषणों में, मैं देव कन्या के आभूषणों में गुथ कर सुख प्राप्त करूं। गूथा जाऊं मतलब आभूषणों में गुथ कर सुख प्राप्त करना नहीं चाहता है। मेरी ऐसी कतई इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्याओं के गहनों में। आप जानते हो बच्चों कि बहुत सारे लोग पहले जब तैयार हुआ करते थे तो फूलों के ही आभूषण बनाया करते थे। फूलों का बेंदा, फूलों का हार, फूलों के बाजू बंद, फूलों के ही कर्णफूल सब बनाया करते थे। तो वो कह रहे मेरी ऐसी कतई इच्छा नहीं है कि कोई देव कन्या का जो आभूषण हो उसमें मैं गुथूं और मैं बड़ा प्रसन्न रहूं। मेरी ऐसी इच्छा ही नहीं है। दूसरी पंक्ति में फूल क्या कहता है कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। अर्थात कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि प्रेमी माला कौन सी माला होती है? मान के चलो कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए अगर कोई माला बनाता है तो उसमें फूलों को बेंध देता है। बेंध देता है मतलब आप देखते हो सुई से जो छेद कर करके फूलों को भेदा जाता है, तो वो उस प्रेमिका की माला में भी बिंधना नहीं चाहता, अर्थात गुथना नहीं चाहता। वो कहता प्रेमी माला के साथ भी मुझे न गूथा जाए और मैं प्यारी को ललचाना भी नहीं चाहता। प्रेम का बड़ी लालची हो, ललचाए कैसे? वो कहता है अरे वाह, ये बड़ी सुंदर सी माला, ये मुझे मिल जाए। तो मेरी पुष्प कहता है कि मेरी ये अभिलाषा बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी भी प्रेमी या प्रेमिकाओं की माला में बिंध कर, यानी कि अपने आप को भेद कर, घुंध कर लोगों को प्रसन्न करूं। अगली लाइन में क्या कहता है फूल कि मेरी एक और इच्छा नहीं है। और यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा है हे हरि। हे हरि का मतलब हे कृष्ण। हरि माने कृष्ण। हे कृष्ण भगवान, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि चाह नहीं सम्राटों के सब पर। सम्राटों के सब पर मतलब सम्राट कौन होते हैं? जो राजा लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, महामहिम होते हैं। आप देखते होंगे किसी की डेथ होती है, किसी मंत्री की, किसी नेता की, तो बहुत सारे फूलों का जो एक गुच्छा सा होता है वो उनको लोग अर्पित कर देते हैं। तो फूल कहता है मेरी ये भी इच्छा कतई नहीं कि कोई सम्राट मरे और उस सम्राट के शव पर मुझे चढ़ा जाए। हे हरि डाला जाऊं, यानी सम्राटों के शव पर भी मैं डलना नहीं चाहता।
मुझे कतई ये इच्छा नहीं है। और क्या इच्छा नहीं है? अंत में कहता है, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। और मेरी यह भी चाहना नहीं है, यह भी कामना नहीं है कि मैं देवों के सर पर चढ़ूं। देवों के सर पर मतलब लोग पूजा करने जाते हैं, है ना, कि सावन के सोमवार हैं, चलो भगवान जी के ऊपर फूल चढ़ा देंगे, या नवदुर्गे चल रहे हैं, माता के ऊपर फूल चढ़ा देंगे। तो कहते मैं देवी देवताओं के ऊपर भी चढ़ना नहीं चाहता, देवों के सर पर चढ़ूं और क्या करूं, भाग्य पर इठलाऊं। अरे वाह, मेरे देखो जन्म धन्य हो गया, मैं तो भगवान के ऊपर चढ़ गया, भगवान से भी ऊंचा स्थान मेरा हो गया। तो वो इठलाना इस बात के लिए भी नहीं चाहता कि मैं देवताओं के सर पर चढ़ूं। अच्छा, 3-4 चीज़ें आपने देखी कि फूल ने मना कर दी। क्या क्या मना कर दिया? कह दिया कि मैं देव कन्या के गहनों में गुथना नहीं चाहता, मेरी कतई ऐसी इच्छा नहीं है। दूसरी पंक्ति में उसने कहा कि मैं प्रेमी माला में बिंध कर उसकी प्रेमिका को ललचाऊं, ऐसी भी मेरी इच्छा नहीं है। तीसरी लाइन में उसने कहा कि मैं सम्राटों के शव पर भी डाला जाऊं, ये भी मेरी, हे हरि, हे कृष्ण, मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के शव पर डाला जाऊं। और चौथी लाइन में क्या कहा कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इठलाऊं। अब उसकी इच्छा क्या है? इच्छा अंतिम पंक्ति में उसने कहा है, क्या कहा है उसने अंतिम पंक्तियों में? ये कहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली। क्या कहा? मुझे तोड़ लेना। कौन तोड़ लेना? वनमाली। वन का माली कौन? यानी कि जो माली है वो। तो माली भी उसको कह रहे मुझे तोड़ लेना, हे माली तो मुझे तोड़ लेना। तोड़ के अच्छा करना क्या? मुझे तोड़ लेना वनमाली। वनमाली एक तो आपका उसके लिए कहा गया है, माली के लिए, और दूसरा कृष्ण के लिए भी लोग कह सकते, क्योंकि हरि को संबोधित किया गया ना, हे हरि, मैं ऐसा भी नहीं चाहता। तो माली से कहा कि मुझे तोड़ लेना, क्या करना? उस पथ में देना तुम फेंक, और तुम मुझे उस पथ पर फेंक देना, उस रास्ते पर फेंक देना, उस मार्ग पर फेंक देना। किस मार्ग पर? कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, यानी मातृभूमि जो है, उस मातृभूमि पर जो लोग देश की रक्षा करने के लिए अपने सिरों को निछावर करने के लिए जा रहे हैं। और कितने, एक आध नहीं, उस पथ जावे वीर अनेक, अनेक वीर जिस रास्ते पर जाएं अपनी मातृभूमि के लिए, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए, तुम मुझे वहाँ तोड़कर फेंक देना। तो आपने देखा बच्चों, एक फूल अपने देश के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता है और उस रास्ते पर जाना चाहता है जिस रास्ते पर वीर अपने प्राणों की आहुति देने जा रहे हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। इस कविता की जो भाषा अगर मैं कहूँ तो परिमार्जित साहित्यिक हिंदी है, और इसकी जो शैली है वो मुक्तक काव्य शैली है। अलंकार इसमें कौन सा है? गहनों में गूथा जाऊं जो आया है, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? गा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है गहनों में और गूथा, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। रस कौन सा है? तो रस बच्चों इसमें है आपका वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस। तो इस वीडियो में हमने इस कविता को समझा। अगले वीडियो में इसकी कविता जो है वो जवानी, उसको लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।